नमस्कार मास्टरों, कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? हमारी शिक्षण विधियां जो है वो 80-85% हो गई। एक दो टॉपिक और बचे हैं, उनको भी कोशिश करेंगे। फिर थोड़ा हम ऑब्जेक्टिव अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रामर में 15 क्वेश्चनों में मुझे लगता है आप कर दोगे 8-10 क्वेश्चन। शिक्षण विधियों में और कर दोगे तो 20-22% अगर कर देते हो आप भाषा के अंदर, तो आपके, क्योंकि आपको ये नहीं है कि 90% लेके ना, आपको बस 60 का जुगाड़ बिठाना है, 60 और 55 का, कि बस इतना हो जाए। मैन में तैयारी करेंगे, आराम से करेंगे। जीके जीके हम बैठे हैं ना, आराम से तैयारी करेंगे। अभी सिर्फ इतना जुगाड़ बिठा लो कि 60% आ जाए। अब जो 25 एक दिन बचे, एवरेज 25 एक मान के चलो, 25 दिन जो बचे हैं, उन 25 दिनों में एक तो आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर निकालो। एक नियम बना लो, रोज 2 मॉडल पेपर, बस। एक सुबह, एक शाम को, 1 घंटे में हो जाएगा आराम से। 1 घंटा सुबह देना है मॉडल पेपर, एक शाम को। अब आप ये मत पूछ जाना कि सर कौन सा मॉडल पेपर है, आपकी जो मर्जी वो लेके आओ। मॉडल पेपर से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है सारे भी अच्छे। और ऑब्जेक्टिव अगर आया भी, अगर आपका डिटेल पढ़ा हुआ है तो ही आप ऑब्जेक्टिव कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। वहम निकाल देना कि हम ऑब्जेक्टिव, ऐसा लगता है ऑब्जेक्टिव मेरे याद हो रहे, याद नहीं होते ऑब्जेक्टिव। डिटेल पढ़ोगे तो ही ऑब्जेक्टिव कर पाओगे, ना कि ऑब्जेक्टिव पढ़ के आप एग्जाम क्रैक कर दोगे, कभी नहीं हो सकता ऐसा। वो सोर्स वाली सी बात है। 1 घंटे सोर्स देखते हैं, याद कुछ रहता नहीं। बाद में अगर दिमाग में लगाए, कितने कितने सोर्स याद रहते हैं, एक ही नहीं, लेकिन अच्छा बड़े लगते हैं सोर्स। वही ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव अभ्यास के लिए कोई मॉडल पेपर ले आओ, आप मार्केट में जितने सब निकाल दो। क्यों? क्योंकि 50 मॉडल पेपर आपको निकालने ही निकालने हैं। वो आपके एग्जाम के समय बहुत काम आएंगे, उस समय याद करोगे, वरना आप कितना ही पढ़ लो, एग्जाम के समय रहने की वजह होती है कि आप अभ्यास नहीं करते। तो एक फिक्स बना लो रूटीन कि मुझे 2 मॉडल पेपर डेली निकालने। बस ये है कि डेली निकालो, कितने नंबर बन रहे हैं वो ऊपर लिखो, बस। ये नहीं कि इस मॉडल पेपर से कोई क्वेश्चन आएगा, ऐसा सोच के कभी मत निकालना, एक भी नहीं आएगा। बस आपका अभ्यास है। तो एक 25 दिन बचे हैं, 25 दिन के हिसाब से हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की है। उस टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज है, शुरू नहीं किए, पहले ही अपलोड है सारे के सारे टेस्ट, 25 के 25। किसी को लग रहा है कि मैं जल्दी कवर कर रहा हूं तो वो 10 दिनों में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है। ये एक अभ्यास है, यहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले बता रहे हो सकता है सारे ही अजय। तो ये सिर्फ आपके अभ्यास के लिए कि कितनी रैंक आ रही, कितने नंबर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। इसमें कैसे किया? जैसे पहला टेस्ट है आपका, टेस्ट सीधा गुरु नोट्स पे मिलेगा आपको, पहले से अपलोड है 23 के 23 टेस्ट लेंगे मैं आपका पूरा। इसमें जैसे पहले टेस्ट में क्या आएगा कि साइको से ये टॉपिक है। इससे क्या होता है कि सारे टॉपिक जो है 20 टॉपिकों में कंप्लीट कर दिए। जैसे साइकोलॉजी को 20 में कर दिया, हिंदी और शिक्षण विधि दोनों को 20 में कर दिया, इंग्लिश को 20 में कर दिया, संस्कृत को 20 में कर दिया, जीके को 20 में कर दिया। तो अब कई ये होता है कि चलो ठीक है, इस हिसाब से क्या पता नाको लाग जा, टॉपिक वाइज करिए, इतने दिन में कर लोगे तो भी बहुत है। 20 तो टॉपिक वाइज है, 3 बड़े टेस्ट होंगे इसके अंदर। तो यानी टोटल 23 दिन का शेड्यूल है इसमें। देखो पूरा पहले से अपलोड है। कोई ये चाहता है कि मैं 2 कर सकता हूं कवर, कर लो, 2 टेस्ट दे दो भैया। 3 कर सकता है, 3 दे दो, सारे दे दो साथ में। ये क्या है? हिंदी की वर्णमाला टॉपिक आएगा, संस्कृत का संज्ञा प्रकरण आएगा, जैसे इंग्लिश का ये टॉपिक आएगा, जिसको इंग्लिश है वो, ज्योग्राफी उसके ये आएगा, आर्ट कल्चर का ये आएगा। यानी पूरा शेड्यूल हमने, ये तो शेड्यूल है किसका है टॉपिक वाइज, ये साइंस का है शायद। देखो सरसारों की है क्या? बिल्कुल सारंगी है। देखो साइंस के अलावा अगर थे देखोगा कौन सो चाहिए, रीड लेवल सेकंड का चाहिए, एसएस का चाहिए, तो वो सारा का है। ये साइंस का हो गया, एसएस का हो गया, रीड लेवल फर्स्ट का हो गया, जो भी चाहिए आपको। तो एक घर बैठे एक अभ्यास के लिए कि हाँ भी ठीक है, हमने अभी ये कौन से का है, ये एसएसटी का है, जिसमें अक्षांश देशांतर आएगा, सारे टॉपिक। यानी एक पूरे के पूरा शेड्यूल वाइज वो पढ़ो, फिर टेस्ट दो। 70% है, यानी 70%, 20 मॉडल पेपर, 1400 क्वेश्चन तो ये हो गए, 3 बड़े हो गए, 150 यानी 1500 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। रोज निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, पहले से तैयार करके पहले से ही छोड़ रखे हैं वो, कि उनको गुरु नोट्स पे जाओ और आप निकालो। सर क्या किया है, इसको कैसे करना है? देखो ध्यान रहे रीट वालों, ये सिर्फ आपके अभ्यास के लिए, ये पहले ही बता देता हूं, अभ्यास के लिए। जैसे आपका कौन सा है, आपका जो भी लेवल है वो देख लेना। फिर क्या करना है सर, गुरु नोट्स पे है, ये गुरु नोट्स पे गया, नीचे नीचे आएगा टेस्ट सीरीज, देखो यहां वो खोलते ही 3 बनी हुई है, जैसे रीट लेवल फर्स्ट टेस्ट सीरीज बाय सुभाषण, या रीट लेवल फर्स्ट की, ये रीट लेवल सेकंड साइंस की है, और ये रीट लेवल सोशल साइंस की, तीनों की है आपने। फिर ये खोलते ही आपको जो भी विषय है संस्कृत, क्योंकि 2 की बनाई गई है, हिंदी संस्कृत, हिंदी इंग्लिश। फिर आप जैसे ही करोगे बाय कर लोगे इसमें, और बाय करके आपके आ जाएगा, आप जितने दे सकते हो दो।
ये एक अभ्यास के लिए, जो अब भी नहीं पढ़ पाए, ये शेड्यूल बना के अगर अपनी मेहनत कर ले 8 से 10 घंटे शेड्यूल, तो भी 60% को काम बढ़ जाएगा। आपको रुचि बनाने, कई बार पढ़ने का मन नहीं करता, तो टॉपिक दे दी कि ये टॉपिक का, और टेस्ट कब देना है, जब मर्जी तब दो। आपका जैसे ही कंप्लीट हो, रात को 12 बजे टेस्ट दे दो, 10-10, 4 टेस्ट साथ में कर सकते हो, 4 का साथ में दे दो। तो ये टोटल 23 है, पहले से अपलोड है, आपकी मर्जी है आपको जिसको देना। तो ये एक अभ्यास के लिए आपकी, मैं नहीं कहूंगा कि इससे कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, सिर्फ अभ्यास के लिए। डिटेल पहले पढ़ा हुआ है तो ही एग्जाम क्रैक कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव या मॉडल पेपर देके नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ आपके अभ्यास के लिए। मास्टर आदमी हो, देखो मास्टर अनबर में थोड़ी कर सका, तो तैयारी करें, और आपके 1-2 टॉपिक बचे हैं वो कल परसों के अंदर करवा देंगे शिक्षण विधि। फिर देखेंगे कुछ नया करवाएंगे, रीट का कुछ और देखेंगे जो टॉपिक बचे हैं, या ऑब्जेक्टिव या फिर हिस्ट्री इंडिया का कुछ और करेंगे। ठीक है, और कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप बता देना। ओके, थैंक यू।